हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी थर्ड डे आप लोगों के लिए इनफर्टिलिटी की वीडियोस लाऊंगी, तो ये है मेरी थर्ड वीडियो ऑफ इनफर्टिलिटी। मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए। क्या वो एज रिलेटेड है या एज ज़्यादा हो गई है तब कब लेना चाहिए। हर एक का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। उस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेकेंड वीडियो में मैंने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है कि फीमेल इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, यानी महिलाओं में इनफर्टिलिटी के क्या क्या वजह हो सकती हैं। मैंने डिटेल्स में अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, बट बहुत ही ब्रीफली मैंने इसमें डिस्कस किया है कि जो है इनफर्टिलिटी महिलाओं में किस वजह से हो सकती है। अब ये थर्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है जब उससे वो दिखाने आती है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एक डॉक्टर को विजिट करें। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप एक डॉक्टर के पास आओ, हमेशा मेल और फीमेल उसका पार्टनर दोनों आने चाहिए। जो भी पार्टनर्स हैं वो साथ में आने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दोनों मेल और फीमेल्स को हम एक साथ एग्जामिन करें, क्योंकि जब एक साथ एग्जामिन करते हैं तो हमें सिनेरियो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। कुछ बातें होती हैं जो फीमेल बहुत अच्छी बता पाती हैं और कुछ बातें होती हैं जो मेल बहुत अच्छे बता पाते हैं, और कुछ बातें होती हैं जो हमें दोनों से जाननी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि मेल्स और फीमेल्स अगर साथ में आते हैं तो उनका एग्जामिनेशन साथ में हो सकता है और आपकी नंबर ऑफ विजिट्स डॉक्टर की कम हो जाएंगी और हम इलाज जल्दी शुरू कर पाएंगे। आने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डॉक्टर पूछ सकते हैं और उनके जवाब आपको तैयार रखने हैं, जिससे वहाँ जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट एज क्या है, मेल और फीमेल दोनों की उम्र कितनी है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि शादी को कितना टाइम हो गया और आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का। आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो कब ख़त्म किया था यूज़ करना, कब से यूज़ नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितने टाइम तक कर रहे हो। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि आप जो इंटरकोर्स कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब पेन होता है, इचिंग होती है, जलन होती है, या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, या साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन है, या फिर आप कितने रेगुलरली ट्राई कर रहे हो, क्या अपना जो है आप साइकिल्स को रेगुलराइज कर पा रहे हो, या फिर आपकी साइकिल्स ठीक चल रही हैं और आप ओवुलेशन डेज ट्रैक कर पा रहे हो। ये सब आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम स्टेप वाइज जाएं तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका एज कितनी है, शादी को कितना टाइम हुआ, और कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, और कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये तो हुई आपकी जनरल बात। तीसरी चीज़ जो पूछी जाएगी वो है प्रॉब्लम क्या है आपकी। क्या कंसीव करने के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। स्ट्रेस हो किसी तरह का, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो हो कि आप खा पी नहीं पा रहे हो, इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपकी सैलरी कम है, या आप घर के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हो, ये सब भी पूछा जाता है। उसके साथ हमें जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी के अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम मेल या फीमेल को है या नहीं। तो हम आपसे करंट हिस्ट्री पूछते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यानी आपके माहवारी सही आ रही है या नहीं आ रही है। हम जो जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या वो टाइम पे आ रही है, हर महीने के महीने आ रही है, लगभग कितने रेंज की रहती है, कब से कब तक आती है, कभी कोई मिस तो नहीं हुआ है आपको पीरियड, या फिर पीरियड जल्दी आया है, दर्द रहता है या नहीं रहता, ज़्यादा तो नहीं होता, कम तो नहीं होता, और फ्लो जो है वो कितने टाइम तक के लिए आता है, यानी ज़्यादा आता है, कम आता है, कितने दिन तक आता है, कितने पैड यूज़ करने पड़ते हैं।
ये सब आपको पता होना चाहिए आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पीरियड्स सही आ रहे हैं या नहीं, और आ रहे हैं तो वो सही हो रहे हैं और उसका कोई और रेलिवेंस है या नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम जानना चाहते हैं कि आपको पहले कभी कंसीव हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आपको कंसीव हुआ था तो कितने टाइम पहले हुआ था, लड़का था या लड़की थी, नॉर्मल डिलीवरी थी या सिजेरियन था, डॉक्टर को पहले से दिखा रहे थे या नहीं दिखा रहे थे, बच्चे का वज़न कितना था और कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए थे या नहीं हुए थे। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर कोई अबॉर्शन हुआ था तो कितने महीने पे हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था, कितने अबॉर्शंस हो चुके हैं, क्या वो मेडिकली ट्रीट हो गया था यानी दवाइयाँ दे के ही सफाई हो गई थी, या फिर आपको सर्जिकली करना पड़ा था यानी डीएनसीज हुई थी, आपने खुद से अबॉर्ट कराया था या ये जो है अबॉर्शन खुद से हो गया था या आपने दवाइयाँ खा के अबॉर्ट कराया है, और कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो उसके साथ नहीं हुआ था। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में, और इसका भी रेलेवेंस है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है अपनी पास्ट हिस्ट्री, मतलब पहले की हिस्ट्री कोई है, मतलब आप पहले भी कोई ट्रीटमेंट ले चुके हो किसी भी चीज़ का, या इनफर्टिलिटी का या किसी और चीज़ का, यानी आपको कभी डायबिटीज़ रही है, थायराइड रहा है, हाइपरटेंशन रहा है, ट्यूबरक्लोसिस रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम रही है जिसका आपका ट्रीटमेंट हुआ है, इलाज चला है, दवाइयाँ चली हैं, या कोई सर्जरी हुई है किसी भी तरह की, या कोई और बड़ी बीमारी हुई है, तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने रिकॉर्ड्स ज़रूर लेकर आइएगा। अपने रिकॉर्ड्स आपको संभाल के रखने हैं। जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी प्रायर ट्रीटमेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई इलाज चला है, उसके रिकॉर्ड्स संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको साथ में लेके आना है। दोनों, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों चीज़ साथ में लेके आनी है, क्योंकि उनको भी हमें इवैल्यूएट करना होता है। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि जिसमें पुराने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो वो फर्दर आपकी प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, यानी अफेक्ट कर सकती है। तो हमारे लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपने अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स लेकर आएंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा रहता है, और आपकी नंबर ऑफ विजिट्स कम होंगी, आपका पैसा कम खर्च होगा बार बार डॉक्टर को दिखाने का, आपका टाइम बचेगा, और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। पांचवी चीज़ जो हम पूछते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। हम फैमिली हिस्ट्री में ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को या फिर पुरुषों के साथ उनकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं रही, यानी इनफर्टिलिटी तो नहीं थी, शुगर तो थी, डायबिटीज़ थी, थायराइड था, हाइपरटेंशन था, ट्यूबरक्लोसिस था, या कोई और सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री या कोई कैंसर वैंसर की हिस्ट्री। ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको भी इन फ्यूचर हो सकती हैं, रिस्क रहता है अगर फैमिली की हिस्ट्री है, तो ये भी हम जानते हैं। कई कई महिलाओं में देखा गया है कि किसी किसी में लो ओवेरियन रिजर्व भी देखा गया है फैमिली में, जो कि कंटिन्यू होता है आपके साथ भी। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली आपकी पर्सनल हिस्ट्री देखी जाएगी। आपकी पर्सनल हिस्ट्री पूछी जाती है कि आप लोग क्या खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, नींद सही आ रही है, बॉवल एंड ब्लैडर सही है, यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और या फिर डेफिकेट करने में, स्टूल्स पास करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का एडिक्शन तो नहीं है, यानी सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं है, या फिर अल्कोहल का इंटेक, कोकेन का इंटेक या टोबैको का इंटेक, ये सब पूछा जाता है, और ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपकी इंटरकोर्स की हिस्ट्री भी ली जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि आपको इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो रेगुलरली इंटरकोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने टाइम पे हो रहा है, कितने पेन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई और इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स तो नहीं है पर्सनल लाइफ में, ये सब पूछा जाता है। कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग सेशंस भी लिए जाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं जब भी एक डॉक्टर को विजिट करना होता है। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके नंबर ऑफ़ विजिट्स कम होंगे डॉक्टर के लिए, आपको जो है पैसा कम देना पड़ेगा डॉक्टर की विजिट का,
आपका टाइम कम होगा और एक डॉक्टर को एक हॉलिस्टिक और कंप्लीट अप्रोच मिल पाएगी एक ही विजिट में आपको ट्रीटमेंट देने की और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मेरे लिए भी ईजी होगा आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।